अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है माह रमज़ान का छठा दिन है यहाँ पे जर्मनी में। तो आप सबको रमज़ान का पहला मतलब हफ़्ता कंप्लीट होने वाला है, बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो है मैंने सोचा व्लॉग शुरू करती हूँ, कुछ दिन हो गए कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी जो है अफ्तारी हमारी होने वाली है। पाकिस्तान से थोड़ी लेट होती है यहाँ पे, लेकिन बस चंद मिनट रहते हैं और मैं जल्दी से आपको आज अपना दस्तरखान दिखाती हूँ। जी, एज़ यूजुअल सबसे पहले रूह अफ़ज़ा दूध के साथ, ये जो है ना बिलाल का फेवरेट है। फिर हमारे पास फ्रूट चाट होती है जो हमने 2 बाउल्स में रखी हुई है। आज हमारे पास दही भल्ले हैं, साथ खजूरें, ऑफ कोर्स चटनियाँ हैं और ये पापड़ी पड़ी हुई है। पकोड़े मैंने इधर निकाल लिए हैं, ज़्यादा हम पकोड़े ही खाते हैं इस टाइम पे। और आज साथ जो है ना मैंने समोसे बना के रखे थे, कुछ होममेड वाले, चिकन और आलू के हैं ये। तो बस अब ये फ्राई करी और साथ मैंने आज चीज़ बॉल्स भी बनाए हैं, तो वो भी साथ बिल्कुल फाइनल जो है ना फ्राई होने वाले, इनको निकालते हैं और फिर सर्व करते हैं। ये हमारा जो है ना फ्राइड स्टफ़, ये भी सारा हम दस्तरखान पे लगाते हैं। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ लग रहा है। और इस टाइम जो है ना ये चीज़ें देख के और भूख लग रही होती है, बट अब बस दुआ मांगते हैं। Tomorrow. ओके जनाब, हमारे घर का जो हाल है वो इस टाइम कुछ ऐसा है, क्योंकि हम लोग किचन खुद बना रहे हैं। यस, सही सुना आपने। ये है हमारे एम्प्लॉई नंबर 1 और मैं हूँ एम्प्लॉई नंबर 2। और बिलाल, चलें स्टोरी बता देते हैं सबको ज़रा, हमारे किचन वाली स्टोरी हुई क्या हमारे साथ। खैर, आप लोगों को पता है हम लोगों का किचन लगना था अभी। तो किचन की जो डिलीवरी थी हमारी, वो जिस दिन थी उससे अगले दिन हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ था जिसने आके किचन फिक्स करना था। लेकिन उसका कोई हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस मतलब ज़बानी कलामी बात हुई थी। हुआ ये कि वो बेचारा बीमार पड़ गया। जिससे हमारी डिलीवरी आई, मैंने उससे पूछा कल कितने बजे आप आएँगे। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो अब चीज़ें सारी घर में पड़ी हैं और वो बीमार हो गया। फिर मैंने कुछ और लोगों से पूछा जिनके साथ बात हो सकती थी कि वो अभी आ सकते हैं अगले दिन या नहीं लगाने के लिए किचन, बट एवरीबडी सेड कि दे आर नॉट अवेलेबल। तो फिर हम दोनों घर बैठे हुए, हमने सोचा कि क्यों ना फिर खुद ही कर लें, वीकेंड है तो शुरू करते हैं काम। कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब स्टार्ट तो कर ही लेते, चलो बाकी काम किसी से करा लेंगे, कुछ काम खुद कर लेते हैं। तो हम शुरू हो गए काम करना। अब लेट्स सी कि आगे कैसे चीज़ें जाती हैं, तो आपको बीच में से कुछ हम बिट्स दिखाते रहेंगे हमारी एफर्ट के। तो यार घर का इस टाइम बुरा हाल है। ये आप देखें जो हमने कैबिनेट्स कल से बना रहे हैं, बिलाल ने मोस्टली बनाई है, मैंने छोटे ड्रॉर और इस तरह की चीज़ें साथ साथ बना रही हूँ। बड़े वाली सारी बिलाल ने बनाई है। और अभी अभी मैं यहाँ पर एक ड्रॉर बना रही हूँ और साथ साथ अभी कार्डबोर्ड फेंक के आना है। लेकिन इधर बिलाल जो है वो ये 2 बड़ी जो कॉर्नर वाली कैबिनेट्स हैं वो जो है ना असेंबल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बनाना है किचन। तो आज हमारा इम्तिहान है, लेट्स सी कैसे होता है सारा कुछ।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डे आई डोंट नो व्हाट ऑफ दिस व्लॉग। अभी हमने सहरी की है, नमाज़ वगैरह पढ़ने लगी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूँ किचन सिचुएशन पे, क्योंकि इसके बाद करना मुश्किल हो जाता है। तो याद है आपको कि मैंने बताया था कि हम किचन खुद माउंट कर रहे हैं, तो हमने करना स्टार्ट कर दिया था। हमने काफ़ी जो है ना चीज़ें, मतलब कवर्ड्स जो हैं इस तरह जो है ना सारी खुद बिल्ट कर ली थी, बट उनको हैंग करना था। हैंग करने के लिए 2 वॉल्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। एक वॉल पे तो हमने कर लिया, ठीक है, वो थी ड्राई वॉल। तो दूसरी वॉल जो थी वो कंक्रीट थी, हमसे खुद से नहीं मैनेज हुआ। हमने जितने भी ड्रिलिंग करने की कोशिश की उसमें ड्रिल नहीं होता, जैसे हमारी छत में लाइट्स ड्रिल नहीं होती। एनीवेज फिर हमने एक बंदे से रब्ता किया, तो कल वो बंदा आया, उसने ड्रिलिंग करके वो चीज़ें की हैं। और अभी हम लोग क्योंकि इतना सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो गए थे और घर हर चीज़ भरी पड़ी थी, हमने उसे कहा कि हमें बाकी चीज़ें भी कर ही दो तुम। तो एनीवेज वो जो है ना कल काफ़ी चीज़ें कर गया है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें रहती भी हैं। वो आज आएगा और दोबारा से करेगा। अभी करंट सिचुएशन जो है वो मैं आपको किचन की दिखाती हूँ। ओके ये सिचुएशन है करंट, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो भी बस हैंग हुई हैं, अभी इनके दरवाजे रहते हैं, अभी इनकी फिक्सिंग होनी है, अभी ऊपर से शेल्फ्स कट होनी है, चूल्हा वगैरह लगेगा, सिंक लगेगा, अभी वो सब होना है। तो काम जो है ना वो कुछ नज़र आना शुरू हो गया, बट स्टिल इट्स वेरी इनकम्प्लीट। लेकिन अब थोड़ा सा एटलीस्ट उम्मीद लगी है कि हो ही जाएगा। तो जी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास किचन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सिंक लग चुका है, थैंक गॉड फॉर दिस वन। ये जो है सब कुछ लगा हुआ है, सिर्फ इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिसिंग है, जिसके लिए होपफुली आज एक इलेक्ट्रिशियन आएगा, ये काम हो जाएगा। बाकी हर चीज़ माउंट हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट जब तक अभी वो वॉल पैनल रहता है, लेकिन हम जो सामान है ना कुछ किचन का वो निकाल के तो हम कबर्ड में वो डालना शुरू करें और थोड़ी सफाई करें कबर्ड्स की, और get continue with life. ये कौन सा वाला है? जब भी लाए वहाँ चलें जी, सारी अलमारियाँ जो है वो मैंने साफ़ करने के बाद सूखने के लिए छोड़ दी थी, तो अभी इनको बंद करते हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। तब तक उसके बाद बिलाल ने क्या किया, सारा जो सामान है हमारे उसके जो डब्बे हैं ना वो सारे निकाल के उन्होंने सामने रख दिए हैं। अब बारी आती है चीज़ों को अंदर रखने की, तो वो स्टार्ट करते हैं काम। ये मेरे पास लाइनिंग पड़ी हुई है कुछ, जो मेरे पास पीछे मैं यूज़ करी थी पिछले घर में, तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ फिट आती है, वहाँ लगाते हैं, जहाँ नहीं आएगी वहाँ के लिए दोबारा लेकर आएंगे। इसमें फिट आ रहा है, थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी आगे से, कटिंग करते हैं और फिर रखते हैं। मैं इसका निशान लगाती हूँ, ये पूरा आ गया। अब इसको भी काटते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, यहाँ पे स्पाइस रैक जो है इसके ऊपर अपनी सारी सॉसेस वगैरह रखते हैं। वो भी कह लो सेम में। ओह माय गॉड, मेरे सेट के साथ मैचिंग था ये बिलाल। क्या ये? मेरे सेट का बाउल था। कितने थे? 6 है ये, अब एक रह गया। एक रह गया?
टूटा हुआ है। हाँ ये ले लेंगे। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक में ही सारे डाल दिए हैं। तो मेरे जो सेट था ना पूरा, जिसकी ये 6 प्लेटें थी, ये 6 जो है ना वो मतलब मेटल साइज बाउल से थे, उसके साथ ये 6 बाउल्स थे। 3 टूट गए, 3 बच गए। ये भी मुझे लग रहा है ये भी टूटा हुआ है। अब ये रिस्की है ये रखना ऐसे, क्योंकि इसमें अंदर से मुझे क्रैक फील हो रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट इट इज़ क्रैक्ड। तो बेसिकली सिर्फ ये 2 ही बचे हैं यार। ये टूट जाते हैं पुराने तो ये बहुत। अब स्टोर में प्लेट्स रख रही हूँ फ़िलहाल, कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग है अब नहीं चल रहा। अभी मेरे शीशे के बाउल्स बचे हैं नहीं बचे। $2,000 years later. I don't know what day of vlog is this actually. I have lost the track. But आज कौन सा रोज़ा? आज 20वां रोज़ा है। और ये व्लॉग शुरू किया था आई थिंक छठा रोज़ा था, छठे रोज़े पहले हफ्ते 2 हफ्ते से ये व्लॉग चल रहा है, मोर देन 2 वीक्स एक्चुअली। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी हमारा किचन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फाइनल को 1-2 स्टेप्स रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किचन फंक्शनल फॉर्म में है एटलीस्ट। और इस सब टाइम के दौरान जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बहुत कुछ हुआ। लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था बेसिकली सिंक और चूल्हा लग चुका था, इलेक्ट्रिक के कनेक्शन रहते थे और अगले दिन आना था और उन्होंने वॉल पैनल्स लगाने थे। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था जिससे भी हमारा काम कर रहा था, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी स्टोरी बताते हैं आपको। तो एक्चुअली हुआ ये कि हमने जो बंदा है कि वो जर्मन था और ही वॉज सपोज टू फिनिश द ऑल किचन वर्क, जो उसके अपने अल्फाज थे वो सारा काम करेगा। उसने जो हमें प्राइस बताई हमने उस पर एग्री किया। और अब वो करता ये था कि वो 2 दिन आया। पहले दिन जब वो आया तो उसने काम शुरू किया, लेकिन काम उसने ऐसे 10-15-20% किया होगा। और जब मैंने उससे जाते पूछा कि चलो कल तुम आओगे, लेकिन अगर तुम्हें पेमेंट अभी करूँ कुछ या ना करूँ जितना काम तुमने किया, क्योंकि मुझे था कि ऐसा ना हो कि वो ये फील करे कि मैंने काम किया लेकिन मुझे कोई पेमेंट बिल्कुल नहीं मिली। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि आप मुझे ना 80% पेमेंट कर दो। थोड़ा वियर्ड लगा हमें, बट हमने 80% नहीं दिया, हमने 60% पेमेंट कर दी। हमने कहा चलो बाकी कुछ अभी अपने हाथ में रखते हैं। ऑल्दो दैट वाज ऑलरेडी मोर देन व्हाट ही वर्क दैट डे। नेक्स्ट डे वो आया, एक तो वो आते ही बहुत लेट था, शाम को 3-4 बजे वो आता था। उसके बाद आप कितनी देरी काम कर सकते हो। खैर नेक्स्ट डे आके उसने काम शुरू किया। अब काम के दौरान ही जस्ट टेकिंग टू मच टाइम टू डू एवरीथिंग एंड सेइंग कि काम जो है यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है।
और जो काम हमने खुद किया था उसके अंदर गलतियाँ निकाल रहा था। ऑल्दो एथनिक मतलब ऐसा नहीं था कि उसने काम रीडू किया, कुछ भी ऐसा नहीं था, और गलतियाँ थी भी नहीं। ठीक है, हम का वो नहीं है, किचन माउंटिंग नहीं करते, हमारा एक्सपीरियंस नहीं, हमने फर्स्ट टाइम किया, लेकिन हमने हर चीज़ देख देख के जिस तरह कर रहे थे उस लिहाज से हमारा काम ठीक था। बट एनी वेज ही मेड इट लाइक साउंड लाइक काम जो बहुत ज़्यादा किया है, हाँ, और अभी बहुत काम रहता है एंड दिस एंड ऑल दैट। और फिर उसने दोबारा नेगोशिएशन शुरू कर दी प्राइस के बारे में। उनके लेकिन अभी आप कल मेरे साथ बुक करके गए हो पूरी प्राइस एंड एवरीथिंग, और ऐसा नहीं कि अपेरेंटली कुछ एक्स्ट्रा उसने किया हो, इट्स जस्ट कि वो कुछ चीज़ों में ना, जैसे अब वो काउंटर टॉप लगा रहा है तो बहुत टाइम लगा रहा है उस पर। वो जर्मनी बोलता था, इंग्लिश तो बोलता हाँ, नहीं इंग्लिश तो नहीं बोलता था। तो खैर हमने जब नहीं एग्री किया, हमने कहा नहीं, मतलब आपने हमारे साथ बुकिंग की, आपने पूरी प्राइस फिक्स किया, अब रोज़ आके प्राइस तो नहीं, और पहले दिन भी आगे उसने प्राइस बढ़ाई थी बाय द वे विच वी एग्रीड अपॉन, और दूसरी दिन आके दोबारा से वो यही काम कर रहा था। तो देन वी आर लाइक कि नहीं, अब ये सही नहीं जा रहा चीज़, ऐसे नहीं होने चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमने कहा कि नहीं यार, आपने बोला था कि ये ऐसे हो जाएगा, तो देन डू इट। उसने क्या किया कि उसने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, ही जस्ट स्टार्ट डूइंग अगेन द वर्क। और वर्क नहीं, बातें, वो तो बातें हाँ, करता रहा। बहुत सारी चीज़ों पे जस्ट लगी, कि ऐसी चीज़ें क्या नहीं भेजी हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्होंने गलत पीस भेजा है, ये ऐसे नहीं लग सकता, आई डोंट वांट टू कट इट बिकॉज इट शुड बी द राइट साइज एंड दिस एंड दैट। लेकिन इकिया ने हर चीज़ अपनी तरफ से कंप्लीट भेजी हुई थी, एक्स्ट्रा चीज़ें थी, कम नहीं थी। नहीं, लेकिन इकिया ने भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं, हाँ, अच्छा वो तो experience जनरली नहीं रहा। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमें जो बाद में समझ आई, क्योंकि हाँ, उसके बाद हमें बहुत टाइम लगा वो चीज़ें ठीक करने के लिए। जब हम इकिया के पास गए, वी रियलाइज कि वो चीज़ें पहले से ही ठीक थी, दिस इज़ हाउ इकिया वर्क्स। तो खैर कॉन्ट्रैक्टर जो था वो बार बार हमें कहे, अच्छा ये पीसेस इस तरह नहीं होने चाहिए थे, कटने नहीं चाहिए, राइट साइड्स के आने चाहिए, आपके पास नहीं आए तो आप इन्हें एक्सचेंज करो, ये करो। हम कहें मतलब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके चीज़ें चेंज करते रहें। अगर कोई पीस लंबा है, जस्ट कट इट एंड पुट इट देयर वेयर इट इज सपोज टू गो। ही डिडंट डू इट, पूरा दिन टाइम वेस्ट करके कहता है कि मैं खुद इकिया कॉल करूंगा, मैं ये मसले आपके हल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगले दिन के सारे वादे करके वो चला गया। सारे पैसे, हाँ, पेमेंट हमने उस दिन बाकी रेस्ट उसको कर दी। बिलाल का मूड नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैंने कह के कि नहीं बिलाल ऐसे नहीं अच्छा लगता, वो कर तो रहा है, चलो हमने उस पर बड़ा ट्रस्ट किया, उसको हमने दे दी पेमेंट सारी। नेक्स्ट डे वो आया ही नहीं, उसने आना ही नहीं था, मैंने उसी टाइम कह दिया था वो नहीं आएगा। वो आया ही नहीं, वो मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। और उस दिन फिर उसने खैर कहा कि मैं किसी वर्कशॉप पे हूँ तो मुझे बड़ा टाइम लग गया, ये वो तो अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर हाउ डू यू प्लान टू फिनिश द वर्क, हम मतलब बहुत लंबा वेट तो नहीं कर सकते चीज़ें ख़त्म करने के लिए। एंड देन ही नेवर रिप्लाइड अगेन। फिर इसी तरह अगला दिन भी हमने वेट किया, खैर वो चीज़ वर्कआउट नहीं करनी थी, हमें समझ लग गई ही डिच्ड अस, क्योंकि हमने उसके पैसे नहीं बढ़ाए थे। तो उसने जो काम के पैसे लिए हुए थे जिस काम के, उसने वो भी नहीं कंप्लीट किया। तो हम फिर एकदम मिडल ऑफ नो वेयर पहुँच गए थे। और खैर हमने फिर उसके बाद ये किया कि जब आपने देखा कि हम किचन की शेल्फ्स में सामान फिल कर रहे थे, वो हमने उसके बाद खुद से स्टार्ट किया। हमने खुद से फिर बाकी जो कुछ कर सकते थे वो हमने खुद करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा जो बिजली का कनेक्शन था अवन का और चूल्हे का, वो तो खुद नहीं कर सकते क्योंकि वो हाई वोल्टेज स्टफ है। हमने जिससे भी पूछा सबने कहा कि अगर कोई छोटी सी बात ही बताता था ना, दे ओनली सेड कि हमने नहीं बताया आपको, अगर आप करते हो अपने रिस्क पे करते हो, क्योंकि ये चीज़ें इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है, हाई वोल्टेज स्टफ। तो खैर वो फिर हमने खुद करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने जितने इलेक्ट्रिशियंस थे शहर के सबको कॉल्स की उस दिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि किसी को बुला लेते हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप बिजली वाले को 5 मिनट के काम के लिए बुलाओगे, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 150 यूरोज टू पे फॉर दैट। बेल के ही सिर्फ 30 यूरो, तो अगर 2 लोग आ रहे हैं तो फिर समझो 60 यूरो। तो खैर वो फिर हुआ ये कि हमें जिस भी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें सब कहें हम फुल कैपेसिटी में हैं। कुछ तो कॉल्स ही नहीं उठाते, जिन्होंने उठाई उन्होंने कहा कि हमारे सारे इलेक्ट्रिशियंस गए हुए हैं, बिजी हैं, स्केड्यूल बुक है, हम तो 2 हफ्ते पहले या कुछ इस तरह कर ही नहीं सकते। कुछ ने कहा हमारे पास कैपेसिटी है ही नहीं, हम नए कस्टमर्स ही नहीं ले रहे। हमने कहा कि मतलब हम कहाँ फंस गए यार, आई मीन हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस नाउ। बट देन हुआ ये कि हम लोग गए टूम के, तो पता नहीं हमारे कितने चक्कर लगे हैं, और इकिया के इतने चक्कर हमने लगाए ना, इंतहा ही हो गई है। खैर हम टूम गए, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा हमें उनका एम्प्लॉई मिला और ही गाइडेड अस कि अच्छा हमें वो अडॉप्टर वगैरह लेना था कुछ, इसके लिए हम खुद से यूट्यूब वीडियोस देखो, फ्रेंड से डिस्कस किया, खुद से हम ना हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो खुद ही कर लेते हैं, हम नहीं कोई मिल रहा, हमारा चूल्हा नहीं चल रहा यार, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तो खैर जब हम खुद करने की कोशिश कर रहे तो उस बंदे ने गाइड किया कि अडॉप्टर लेने के लिए एक और स्टोर का बताया कि वहाँ से मिलेगा। हाँ, वो भी किचन के अप्लायंसेस का स्टोर था। हम वहाँ गए, उनसे हमने वो अडॉप्टर लिया। तो वो जर्मन बंदा था एंड ही ट्राई टू गाइड अस कि काम कैसे कैसे करना है। और उस गाइडेंस के दौरान उसने कहा कि बेहतर होगा इलेक्ट्रीशियन करें। मैंने उसे बताया कि हमें इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहा। फिर मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ इनके अपने इलेक्ट्रीशियन होंगे डेफिनेटली, अगर इनके अप्लायंसेस हैं तो ये लोग अपनी अप्लायंसेस को फिट करवाने के लिए सर्विसेज भी देते होंगे। और उसने कहा हाँ हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, और बाय चांस
उस दिन था सैटरडे, उसने कहा कि मंडे को हमारा एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो 12 बजे फ्री है। मैंने कहा बस गुड हो गया, उसको डन कराओ हमारे साथ। एंड दैट्स हाउ वी गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, जो कि फिर वो मंडे को आया, उसने आके वो बिजली का कनेक्शन कंप्लीट कर दिया। और देन फ्रॉम दैट डे हमारा चूल्हा भी चल रहा है। बाकी जितनी कटिंग करनी थी लकड़ी की हमने खुद टूम से जाके कराई, हमने खुद सारी जो पैनल्स थे कुछ लगाए जो कबर्ड्स के। अभी हमारा जो काम रहता है वो रहता है जो बैक स्प्लैश होता है ना, बेसिकली वॉल पैनल्स होते हैं जो, वो उनकी साइड से थोड़ी लेंथ कम करनी है और उसके बीच में स्विचेस की कटिंग करके उसको वॉल पे चिपकाना है बेसिकली। वो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वुड कटिंग टूल नहीं है एज सच। और दूसरी बात ये कि वो अगर हम कहीं से कटवाने लेके जाते हैं तो हमारी गाड़ी में फिट नहीं आता। तो ये चीज़ अभी तक स्टक है, बट हमने इस चीज़ को फिलहाल बैक एंड पे रखा हुआ है ताकि फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पहले कंप्लीट हों। दिस इज़ जस्ट यू नो एक्स्ट्रा स्टेप, तो वो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। बाकी तो अभी आपको किचन का रिव्यू देते हैं, क्या हुआ सारा कुछ दिखाते हैं आपको। बट दैट वाज द स्टोरी व्हाट हैपेंड टू अस एंड हाउ वी आर हियर एट दिस पॉइंट नाउ। और आज जो है इस ब्लॉग को आगे ख़त्म करने की ना मेरे अंदर हिम्मत हो रही थी ना बिलाल को टाइम मिल रहा था। आज मैंने कहा बिलाल यार लेट्स डू द लास्ट पार्ट, लेट्स पुट ऑन दिस व्लॉग एंड लेट्स गो ऑन विद आवर लाइफ। तो अभी आप किचन दिखाएंगे बिलाल? दिखाएं। चलें जी, ये है हमारा किचन, थोड़े फंक्शनल फॉर्म में है। एग्जैक्टली हर चीज़ से भी हम वो मतलब सेटिंग वगैरह 100% नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर हैं। इसका भी वो उसको लगाना था अभी। हाँ अभी ये फाइनल रहते हैं इसके कुछ नेल्स वगैरह फिक्स करने वाले। बट एनीवेज कैबिनेट से स्टार्ट करते हैं। तो बिलाल देखें जी, बताएं ज़रा, एक्सप्लेन करें क्या क्या हमने खुद किया, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर ने किया। हमने खुद ही किया हुआ, मतलब ये खुद हमने लगा दी थी। हाँ कैबिनेट्स इस साइड वाली तो सारी खुद ही हमने लगाई थी। खुद लगाई थी। और क्या नाम है, ये उसने लगाई थी। हाँ ये कैबिनेट लगाई थी उसने, बनाई हमने थी, लगाई उसने थी। बनाई हमने थी, बस उसने ड्रिल किया था, हमारे पास वो ड्रिल नहीं थी। ये खैर ये उसने किया था। और जो मेन काम वर्क टॉप वगैरह उसने लगाया था। वर्क टॉप उसने लगाया था, लेकिन इसका भी लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। और ये असल में एक्चुअली वो कटिंग ही आपको ऐसी करके देते हैं क्या वाले, फिटिंग हो जाती है, आपने जस्ट फिर बैलेंस करना हो थोड़ा, बैलेंस करके नीचे से थोड़ी सी में वो। बाकी इसका जो कनेक्शन था ऑफ कोर्स दैट फॉर दैट वी नीडेड इलेक्ट्रीशियन, वो इलेक्ट्रीशियन ने किया। बाकी जो सिंक की और इसके लिए चूल्हे के लिए जो कटिंग होती है ना वर्क टॉप की, वो उसी कॉन्ट्रैक्टर ने की थी। और बाकी अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो खैर कैबिनेट एक एक्स्ट्रा आ गई थी, बाय गलती से हमने बिल्ड भी कर दी। इसने यहाँ पे नहीं रहना, ये सिर्फ वक्ती तौर पे हमारा कुछ चीज़ें पड़ी हैं। इसके नीचे बेसिकली आएगा डिश वॉशर, जो कि अभी हमने लिया नहीं है जस्ट टू कट सम बजट। वॉल पैनल हमारा यहाँ पे, हाँ वॉल पैनल लगना है इस दीवार पे, पूरा वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी थोड़ी कटिंग करनी, जैसे स्विचेस लगे हैं ना, स्विचेस का वहाँ पे एरिया काट के यहाँ पे और एक वहाँ पे स्विच है, तो उनकी कटिंग करके बाद में ये पीछे लग जाएगा ताकि पानी शानी के दाग जो हैं वो दीवार पे ना लगे। इसी तरह वहाँ पे कुकिंग के जो है ना स्प्लैशेस वो ना पड़े। तो हाँ बाकी फ्रिज वगैरह वो तो सब चलो फिट हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन। लेकिन बाकी किचन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल फॉर्म में आ गया है हमारे घर में। बहुत सारी चीज़ें हमने उठा दी हैं। वो नीचे वो भी लगाना है, अभी यहाँ पे कवर लग जाता है सामने, वो पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक हमने लगाया नहीं है, वो भी लगाना है। तो दैट्स इट। एक्चुअली ये हमारे किचन की लुक है, कलर शलर कॉम्बिनेशन जो हमें समझ आई हमने किया, बट इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। हमने आपको अपना किचन दिखा दिया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो हैप्पी कि हमारे पास किचन है। अब इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस जो है वो जब आपके पास नहीं होती तब रियलाइज़ होती है। इवन कि हमने जैसे अभी डिश वॉशर नहीं लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द सिंक लिटरली जितनी मुश्किल से हम लोगों ने वो दिन गुजारे जब हमारे पास सिंक भी नहीं था। तो एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बाकी रमज़ान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, मौसम भी अच्छा है यहाँ पे। और आज 20 रोज़े पूरे हो गए हैं और अगला व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारी एक बहुत डियर फ्रेंड हमें विज़िट करने आ रही है, हमारे पास रहेंगी 2 रात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो आपसे शेयर करेंगे। और अब तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।